अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर। मेरा नाम खदीजा खलीक है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो रिक्वेस्टेड तो है ही, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है या मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस, जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो यही इशू है जिस पे आज हम बात करेंगे। मैरिटल इश्यूज़, अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल। हमारे माशरे में अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल के हल के लिए काउंसलर की हेल्प लेना या ऑब्जेक्टिव ओपिनियन लेने को ना सिर्फ मायूब समझा जाता है बल्कि कंडेम किया जाता है। यही वजह है कि जब कपल्स काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि एटलीस्ट एक्सेप्टेंस आ गई है। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट। और क्योंकि वो खुद से आते हैं इसलिए मोटिवेटेड होते हैं और रिसेप्टिव होते हैं इंटरवेंशन के लिए। मेरा एक तरीक़ाकार है, जब मैं थेरेपी स्टार्ट करती हूँ तो मैं थेरेपी की स्टार्ट में और एंड में एक एक्टिविटी कराती हूँ जिसमें मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अपने अपने पार्टनर की खूबियाँ और ख़ामियाँ विद इन 5 to 6 मिनट्स में लिखें। अब मैं ये इसलिए कराती हूँ कि जब हम झगड़ा होता है हमारा कोई, या हम कोई प्रॉब्लम इस तरह का फेस कर रहे होते हैं तो हमारा जो विजन है वो टनल हो जाता है। टनल विजन की वजह से हम सिर्फ नेगेटिव पहलुओं को देखते हैं और जो मुस्बत पहलू हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट थेरेपी और सेशंस के एंड में मैं अपने क्लाइंट्स के सोचने का अंदाज़ और पर्सपेक्टिव मॉडिफाई कर दूँ, यानी वो टनल विजन से निकलकर ब्रॉड विजन में आ जाए और पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दें। अब इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए कपल्स को कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। वो क्या है? ब्रिंग 3 C's इन योर लाइफ। फर्स्ट, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। और जिस एक सी को आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है वो कंपैरिजन है। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हमने कम्युनिकेट क्यों करना है और कैसे करना है। देखिए, हमने कम्युनिकेट इसलिए नहीं करना कि हम अपने पार्टनर को बिठा लें, माजी की गलतियों को दोहराएं और ज़िंदगी मुहाल कर दें। कम्युनिकेट यूजली करते हैं हम ताकि गैप्स फिल हों। जब हम इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो कम्युनिकेशन में गैप्स की वजह से गलत फहमियाँ आ जाती हैं। तो हमने इस तरह अपनी बात बतानी है और अगले की बात सुननी है कि गैप्स फिल हो जाए। इस्लाम जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते को लिबास से तशबीह देता है। अब लिबास बहुत से मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी लिबास आपको खूबसूरती देता है, आपको वक़ार देता है, आपको सर्दी गर्मी से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, और सबसे बढ़कर लिबास और जिस्म में कोई बैरियर नहीं होता। यही वजह है कि कम्युनिकेशन में भी कोई बैरियर ना आने दें, कोई गैप ना आने दें, कोई ऐसा रिश्ता ना आने दें जो आपके इस रिश्ते को कमज़ोर करे। सेकंड पॉइंट जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। जब आप कम्युनिकेट करें तो बैठे ही समझने की नीयत से, एक दूसरे की बात को समझने की नीयत से बैठें। ब्लेम गेम ना करें, क्योंकि जब आप ब्लेम गेम करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, और जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारी जो समझने की सलाहियत है वो या तो कमज़ोर हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसलिए इस ब्लेम गेम में पढ़ने की बजाय बात को समझें और उसमें से पॉजिटिव पहलू को निकालें। थर्ड पॉइंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का है। देखिए, आपने बात अपनी कर ली, पार्टनर की बात भी सुन ली, उसको समझ भी लिया, लेकिन क्योंकि दो मुख्तलिफ लोग होते हैं तो आपको बहुत से मामलात में, ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं में आपको लगता है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और कोई भी रिश्ता जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर नहीं चलता। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए भी करना ज़रूरी है कि यूजली जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, उसमें साइकोलॉजी होती है, वो ये होती है कि वो वांट टू चेंज आवर पार्टनर। यानी हम सब के जहन में अपने पार्टनर से रिलेटेड एक सांचा होता है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो फिट हो जाए, वो चेंज हो जाए। कि चेंज होना ज़िंदगी की इस उम्र में, जब आप 25 साल के या 30 साल के हो गए, एक तो ये बहुत मुश्किल उम्र है, स्लो प्रोसेस है। दूसरा, हम चेंज हो सकते हैं, हम एक दूसरे को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उसमें बहुत मोहब्बत और सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि हमें इस बात से फ़ोकस करने की बजाय कि मैं अगले को चेंज करूँ, मुझे ये देखना चाहिए कि मैं अपने आप को कैसे चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने अंदर वो कौन सी चीज़ें ला सकती हूँ, इस इंसिडेंट में मेरी कहाँ पे मिस्टेक है, कौन सी ऐसी चीज़ें ला सकती हूँ जिससे बेहतरी आ सकती है, जिससे रिश्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इस तरह का मसला दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जो एक सी है जिसको मैंने आप स्टार्ट में कहा था कि आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, वो कंपैरिजन का सी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स, और स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए भी होते हैं कि हम कंपेयर करते हैं। यूजली हस्बैंड कह रहा होता है कि मेरे जो फ्रेंड की वाइफ है वो जॉब भी करती है, घर भी अच्छा मैनेज करती है, तुमसे घर मैनेज नहीं होता। इसी तरह
वाइफ जो है वो कहती है कि मेरे जो फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो घर में भी हेल्प करता है, आप हेल्प नहीं करते। देखिए कंपैरिजंस जो हैं वो रिश्ते में दूरियां पैदा करते हैं, रिश्ते को जो स्ट्रॉन्ग करने वाले एलिमेंट्स हैं वो नहीं है। तो इसीलिए आप कंपेयर ना करें और अपनी ज़िंदगी में जो ये कंपैरिजन से दूरियां आ रही हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी जो मैंने आपको ये असूल बताए हैं, जो कुछ टिप्स बताई हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और मुझे कमेंट्स में बताएंगे इनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसको भी कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं